डियर ऑल DHA वैली फैक्ट्रीज और जिनास पाकिस्तान मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज 10th ऑफ अगस्त है 2022 और मैं आपसे मुखातिब हूँ काफ़ी दिनों के बाद। कुछ मसरूफियत थी और कुछ चीज़ें जो हैं हम सेटल कर रहे थे। बहुत से लोगों के पर्सनल मैसेजेस आए कि हमें एक लेटेस्ट अपडेट दे दें कि जो लास्ट बैलेटिंग हुई और अभी फ्यूचर हमारी स्ट्रेटजी क्या है। तो पहली बात तो ये है कि अल्लाह के फजलो करम से और मुनव्वर साहब और आप लोगों की कलेक्टिव एफर्ट से, इत्तेहाद से, यूनिटी से नतीजा ये निकला कि एक लॉन्ग पेंडिंग बैलेटिंग जो थी वो होगी और उसके नतीजे में बकौल DHA के 10,000 प्लॉट्स को बैलेट किया गया। उसमें हमारे काफ़ी सारी जो लोग हैं जो लिस्टेड मेंबर्स थे वो बैलेट हो गए, लेकिन अभी भी तकरीबन 115 लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमें रिपोर्ट किया है कि वो बैलेट नहीं हुए। तो उसकी तरीक़ाकार ये है कि कुछ थोड़ा सा आई थिंक ग्लिच है सिस्टम के अंदर कि वो लोग जो है सिस्टम के ऊपर तो नहीं आ रहा उनका कि वो बैलेट हुए, लेकिन एक्चुअली उनके घर लेटर्स गए हैं। तो बेसिकली थोड़ा बहुत शायद सिस्टम के अंदर कुछ इशू है। तो तमाम लोग जो बैलेट नहीं हुए उन तमाम लोगों से रिक्वेस्टेड है हमारे लिस्टेड मेंबर्स से कि वो कर्नल अली से रब्ता करें और उनको अपना DYI नंबर वो चीज़ें दें। तो होपफुली जो है आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया होगा इंशाल्लाह, मैं पुरुमीद हूँ। आप अगर वो डिज़र्व करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको मिस किया गया हो। तो उसके लिए मेरी ये नंबर मैं इसके अंदर आ जाएगा, ये जो नंबर स्क्रीन के ऊपर आएगा दैट विल बी कर्नल अली नंबर। आप उनसे रब्ता करें, रीज़नेबल पर्सन, और वो आपको बताएंगे कि आपका बैलेट हुआ है कि नहीं हुआ। और जो लोग बैलेट नहीं हो सके तो उनसे मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग स्टे ट्यून और हमें हमारा एक तरीक़ाकार है, हम एक सिस्टमेटिकली चलते हैं, हम टाइम देते हैं DHA को और कोई वजह नहीं है कि जो लोग एक्चुअल में प्लॉट के ओनर्स हैं उनको उनका हक इन 10,000 में न दिया जा सके। आई थिंक ऐसा नहीं हो सकता। ये एक बहुत बड़ा नंबर है और उसके अंदर तमाम हमारे इफेक्टिव्स को जो हमारे लिस्टेड मेंबर्स थे उनको बैलेट हो जाना चाहिए था। अगर कोई नहीं हुआ तो उसकी कोई रीज़न होगी और वो विल ट्राई टू फाइंड आउट इंशाल्लाह। मुनव्वर साहब इज़ ऑन बेल और लास्ट टाइम वो कोर्ट गए थे और वहाँ से अभी क्योंकि छुट्टियों की वजह से वो जो उनकी कोर्ट हेयरिंग है दैट हैज़ बिन पोस्टपोन्ड इन सितंबर। मीनवाइल हम अपना ड्यू कोर्स लेंगे, हम वो तमाम तर जो कानूनी चाराजोई है वो कर रहे हैं। हमारे जो SCC के मेंबर्स जो लिस्टेड मेंबर्स हैं उनकी भी जो कानून के हिसाब से जो भी तरीक़ाकार है विल फॉलो इट और हम इसको इंशाल्लाह विल कॉन्टेस्ट दिस वन। हम मेक श्योर करेंगे कि ये FIR ख़त्म हो, क्योंकि ये FIR इंतहाई इल्लीगल FIR है और इसके अंदर एक एजेंडा है जो आजकल बहुत कॉमन है पाकिस्तान में कि अगर कोई आदमी भी आवाज़ उठाता है और वो आवाज़ जो है उसको कंसिडर ये किया जाता है कि शायद ये जो आवाज़ उठाई गई है जो अगेंस्ट इनजस्टिस है, एक ने हक मांगने के लिए अगर आवाज़ उठाई गई है तो वो कोई तौहीन है। तो ऐसा नहीं है इंशाल्लाह। और आप तमाम लोगों को मैं ये मुतले करता हूँ कि जो भी हमारे इफेक्टिव्स हैं जो हमारे साथ इन टच हैं, इंशाल्लाह उन तमाम लोगों का मसला हल होगा। और जो लोग बैलेट हो गए हैं उनको वंस अगेन बहुत बहुत मुबारक हो और जो लोग बैलेट नहीं हो सके वो अपना डाटा मुनव्वर सुल्तान साहब को भेजें ताकि वो अपने पास मार्क कर लें, और जो बैलेट हो गए हैं वो भी बता दें उनको ताकि ये हम वहाँ से क्लियर हो जाए और हमारी लिस्ट जो है वो छोटी हो जाए कि ये जो लोग जो हैं ये रह गए हैं और हम उन्हीं पे फोकस करें जो बैलेट नहीं हुए। अब जो बैलेटेड मेंबर्स हैं उनके लिए मेरा पैगाम ये है कि जो बैलेट मेंबर हो गए हैं दे शुड बी रेडी फॉर एस्केलेशन चार्जेस पेमेंट। इसके ऊपर भी मुझे कई दफ़ा मैसेजेस आए और सवाल आए कि एस्केलेशन चार्जेस का हमें क्या करना है, और DHA भी लोगों से जो बंदे बैलेट भी हो गए उनसे पर्सनली भी राब्ते में हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि तमाम मसले हल हो जाएंगे।
और आई थिंक जनरल नवीद साहब की जो लास्ट स्पीच थी उन्होंने कहा था कि एस्केलेशन चार्जेस के बगैर ये प्रोजेक्ट आगे नहीं चलेगा। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम वी कैन कम इन एग्रीमेंट टू दिस, और ऐसी भी बात नहीं कि हम इस पर डिसएग्री करें। तो ये फैसला इफेक्ट ही करेगा कि क्या होना चाहिए। ये मेरा कोई इंडिविजुअल फैसला नहीं हो सकता ना ACC मेंबर्स का। तो उसके लिए हम इंशाल्लाह पोल करवाएंगे कि एस्केलेशन चार्जेस हमें देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए। अगर हमारी मेजॉरिटी मोर देन 50% लोग ये कहते हैं कि एस्केलेशन चार्जेस को हमें पे करने चाहिए, तो फिर हम इंशाल्लाह तमाम मेंबर्स से दरख्वास्त करेंगे कि वो एस्केलेशन चार्जेस पे कर दें। अगर मोर देन 50% लोग जो है वो ये कहते हैं कि नहीं, एस्केलेशन चार्जेस इलीगल हैं, और DHA जो है वो एक ऐसा इदारा है जिसके पास अगर फंड्स यहाँ से जनरेट नहीं हो रहे वैली से, तो दे कैन शिफ्ट द फंड्स फ्रॉम सम अदर प्लेसेस। उनको अपने प्रॉफिट्स में से थोड़ा बहुत फंड्स इधर भेजने चाहिए, क्योंकि बहुत सी जगहों पे DHA ने 100% तमाम अपने बाकी प्रोजेक्ट्स में बहुत कुछ कमाया है। तो अगर यहाँ पर लूज किया है ड्यू टू सम मिसमैनेजमेंट, तो आइदर ये मलिक रियाज साहब से वो कंपनसेट करवाएं, या फिर ये है कि DHA अपने किसी और प्रोजेक्ट से यहाँ पर फंड्स को भेजे। ये एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, और हम देखेंगे कि कितने बंदे इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं और कितने बंदे ये कहते हैं कि नहीं, हमें जो है ना पैसे दे देने चाहिए। जनरल नवीद साहब ने भी रिक्वेस्ट की है, और वक्त की भी डिमांड है, प्लॉट महंगा हो गया है। सो ये एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है। तो हम तो डेमोक्रेटिक सोच के लोग हैं, हम कोई बात भी जो है वो जो है डिक्टेट नहीं करते लोगों को, और हम इंशाल्लाह जो लोगों की सोच है, ये जो लोग चाहते हैं, हम उसकी कोऑर्डिनेटर्स हैं और हम जामिन हैं, और हम इस चीज़ को मीडिएट करने के लिए हैं, और इंशाल्लाह हम इस चीज़ को DHA तक जो पॉइंट ऑफ व्यू है लोगों का वो हम पहुंचा देंगे। और जो लोग रह गए हैं इंशाल्लाह हम उनके लिए दुआगो भी हैं, और अगर लोग एक दूसरे के साथ मुत्तहिद रहे तो इंशाल्लाह उनका सबका मसला हल हो जाएगा। पहले बैच का हुआ था, ये सेकंड बैच था, और अभी ये थर्ड बैच में लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो लोग, एक आखिरी जो पैगाम है मेरा ये है कि जो लोग बैलेट हो गए हैं और जो नहीं हो सके, उनका रिश्ता आपस में टूटना नहीं चाहिए। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि तारीख गवाह है कि अगर रिश्ता टूटेगा तो जो लोग बैलेट हो गए हैं, अगर वो प्लॉट अपना रखते हैं, तो ऐसी स्टेजेस फ्यूचर में आ सकती हैं जब कुछ और फंड्स भी आपसे मांगे जाएं। तो होप यू अंडरस्टैंड। और बाकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बड़ी है, जब आप अपना घर बनाने लगेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि इस प्रोजेक्ट की डिले की वजह से आपको कितना बड़ा लॉस हुआ, लेकिन वो अभी वी आर नॉट काउंटिंग दैट। तो तमाम लोगों से गुजारिश है, एक साथ रहें, मुत्तहिद रहें। जो लोग बैलेट हो गए हैं मुनव्वर साहब के पास जाएं, उनके घर जाएं और उनको थैंक्स करें कि, और ACC के जो बाकी मेंबर्स हैं उनके साथ भी आप इन टच रहें। दे आर द रियल पीपल्स जिन्होंने अपनी गर्दन आगे की है आप लोगों के लिए, और अभी जब आप लोगों को बेनिफिट्स मिल गए हैं तो आपको गायब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो इस सिचुएशन में आदमी गायब होगा या भूल जाएगा उन लोगों को जिन्होंने एक सबके राइट्स के लिए बगैर किसी ज़ाती फ़ायदा लिए, बगैर किसी पर्सनल एजेंडा के ये सब काम किया है, तो उनके साथ आपकी मॉरल सपोर्ट, सपोर्ट ऑन द सोशल मीडिया एंड फिजिकल सपोर्ट रहनी चाहिए। और ये एक फैमिली है जिसको मेंटेन रहना चाहिए, और इस फैमिली के मेंटेन रहने से जो बेनिफिट्स आप लोग अब तक ले चुके हैं, और इंशाल्लाह बाकी जो चीज़ें रहती हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगी। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। विल बी यूनाइटेड, एंड यूनाइटेड वी विन, डिवाइडेड वी फॉल। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।